पतिदेव तो रात भर वहीं पे रहते हैं दोनों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। आज है महाशिवरात्रि और आप सभी लोगों को मेरे पूरे परिवार की तरफ से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी लोगों का फास्ट होगा ना, मेरा भी फास्ट है, पतिदेव भी रखते हैं मेरे साथ फास्ट और अब हनु भी रखने लगा है क्योंकि वो बड़ा हो गया है। हम लोग अभी मंदिर से होके आए हैं और सुबह से इतने सारे काम किए मैंने, और मैंने सोचा कि ना देर से मंदिर चलेंगे तो शायद मंदिर में भीड़ कम मिलेगी। हम लोग 1 बजे मंदिर गए थे और अभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। घर के बाहर वाले मंदिर पे ही इतनी भीड़ थी। खीरेश्वर भी जाएंगे हम लोग रात को। पतिदेव तो रात भर वहीं पे रहते हैं दोनों दिन। आज रात को भी रहे थे, मतलब पिछली वाली रात को, और आज रात को भी वो वहीं पे रुकेंगे। हम लोग दर्शन करके लौट आते हैं। तो अभी मैं चाय बनाने के लिए जा रही थी, फास्ट है तो, और इसके लिए मखाने तलूँगी हनु के लिए, है ना। तो वो सब कुछ आपको दिखाऊंगी। आप सब लोग फास्ट कैसे रखते हो, क्या क्या चीज़ें खाते हो, ये ज़रूर बताना। और सुबह से अभी तक मैं घर के सारे काम निपटा चुकी हूँ। 3 बार वॉशिंग मशीन आके कपड़े धोए हैं, झाड़ू पोछा कर लिया था, बर्तन दूध सब हो चुका है ये, ठीक है। तो अभी किचन में चलते हैं, चाय बनाएंगे और मखाने फ्राई करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज का जो दिन है वो है महाशिवरात्रि का दिन, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। और काफ़ी दिनों से आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स नहीं मिल रहे हैं चैनल पर, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। एक्चुअली मेरे बेटे के पेपर शुरू हो गए हैं और पेपरों में ना इसको ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, तो मेरे को ना इसे पूरा दिन लेकर इस वक्त पढ़ाना पड़ रहा है। वैसे तो बच्चे अपने आप पढ़ लेते हैं, बट पेपरों में थोड़ा सा ध्यान देना ना ज़रूरी होता है। तो मैं भी इसे पूरा दिन ना लेके पढ़ाती रहती हूँ, और बीच बीच में जैसे समय मिलता है ना तो मैं अपने घर के काम करती हूँ। अब वो काम ना बहुत जल्दी में और हबड़ दबड़ में होते हैं, इसीलिए कैमरा लगा कर उनको शूट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए ना मैं आजकल अपने डेली ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। बट महाशिवरात्रि का दिन स्पेशल था और आज खीरेश्वर भी जाना था, तो मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैंने शूट किया था और आज मेरा फास्ट है, हनु का भी है, पतिदेव का भी है। और आशा करती हूँ कि आप सब लोगों ने भी आज भगवान भोलेनाथ के और माता पार्वती की शादी के उपलक्ष्य में फास्ट ज़रूर रखा होगा। अगर आप में से कुछ लोगों ने नहीं रखा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हम नहीं रख पाते। बट आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है, तो फास्टिंग ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं ना फास्टिंग में कुछ नहीं खाती, एक टाइम ही मैं खाना खाती हूँ और एक टाइम में फ्रूट्स खाती हूँ, जैसे मैं आप सब लोगों को हमेशा दिखाती हूँ। मैं मंडे के दिन जो फास्ट रखती हूँ ना उसमें भी ऐसे ही खाती हूँ, एक टाइम पे फ्रूट्स और एक टाइम पे फास्ट। बट जो बच्चे होते हैं ना वो इस तरीके से फास्ट नहीं रख पाते। तो अभी मेरा बेटा छोटा ही है, तो उसको भी जब मैं फास्ट रखवा देती हूँ ना तो मैं उसको कुछ ऐसी चीज़ें खिला देती हूँ, जैसे मखाने फ्राई करके खिला दिए चाय के साथ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें थोड़ी सी, मतलब अच्छी चीज़ें जो पौष्टिक भी हैं और फास्ट के दिन फ़ायदा भी करती हैं, क्योंकि इस बहाने ना बच्चे थोड़ा सा फास्टिंग सीखते हैं और थोड़ा वो अपने सनातन धर्म से ना जुड़ते हैं, और अपने धर्म के प्रति आस्था बच्चों में बचपन से ही जगानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मैंने हनु के लिए ना मखाने फ्राई कर दिए थे। अच्छा, सुबह का जो काम था वो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह काफ़ी सारे काम हवड़ दबड़ में थे और मुझे मंदिर भी जाना था पूजा करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था आज तो मंदिर जाने के लिए भी। 1 बजे मैं गई थी और तब भी मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लग रहा था कि अगर 2-3 घंटे बाद भी जाते ना तो भी इतनी ही भीड़ मिलती। और मुझे ना सुकून और शांति पसंद है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं पूजा करूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और सुकून और शांति से पूजा करूँ। इसीलिए जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं उसका ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं करती हूँ। तो हनु को ना चाय के साथ मैंने मखाने दे दिए थे, मैंने भी चाय पी ली थी और उसके बाद मैं उसको पढ़ाने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि अभी वो थोड़ी देर फ्री था आराम से। और मैं ना उसको ऐसे ही करती हूँ, जैसे वो याद करता है फिर वो मुझे सुनाता जाता है सब कुछ। इसी तरीके से उसके एग्ज़ाम्स की तैयारी मैं कराती हूँ और इसी तरीके से वो भी करता है। मैं उससे कहती हूँ कि बेटा अब आप बड़े होते जा रहे हो, अपने आप पढ़ना सीखो। तो वो कहता है मम्मी मैं सब कुछ याद तो कर लेता हूँ, बट आप एक बार सुन लेती हो ना तो मैं बिल्कुल श्योर हो जाता हूँ कि हाँ मैं कल अपना पेपर अच्छा ही कर आऊँगा।
तो अभी मुझे लगता है कि अभी वो 7th क्लास में है, तो 8th क्लास तक तो मुझे लगता है उसका शेड्यूल ऐसे ही चलेगा, मुझे उसे सुनना ही पड़ेगा बार बार। लेकिन 9th क्लास से फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं और सेल्फ स्टडी करना सीख जाते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी सीख जाएगा। और आप लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हो ये ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। आप लोग कहाँ से मेरे ब्लॉग को देख रहे हो, अगर पहली बार आप लोग मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ को पूरा देखना और अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना। वैसे मैं अपने चैनल पर ना ज़्यादातर वेट लॉस ब्लॉग्स ही शूट करती हूँ और अब तक मैं अपना टोटल 21 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ। मैंने अपना वेट कैसे कम किया, कौन कौन से ड्रिंक पिए, किस तरीके का खाना खाया, कौन कौन से टिप्स फॉलो किए और मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस की, ये सब कुछ मैं अपने ब्लॉग्स में अक्सर ही शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आप लोग भी अपना वज़न कम करना चाहते हो, वेट लॉस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, थायराइड है, डायबिटीज़ है या फिर आपको PCOD की समस्या है या आपके जॉइंट्स में पेन रहता है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। बहुत सारी वेट लॉस की वीडियोज़ भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, जैसे आर्म्स की एक्सरसाइज, लेग की, थाइज़ की, बेली फैट की एक्सरसाइज, चेस्ट की एक्सरसाइज, शोल्डर्स की एक्सरसाइज और यहाँ तक कि आपको स्लिप डिस्क और सियाटिका की एक्सरसाइज भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। जिन लोगों को PCOD की, वेरिकोज नर्व्स की प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी मेरे चैनल पर पड़ी है। और यहाँ तक कि जो लोग पीरियड्स में एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो, उसकी भी प्रॉपर वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाकर डाल रखी है। तो आप लोगों को बस थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, तो मेरे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे वीडियो का जो टैब होता है उसको आप क्लिक करोगे तो नीचे बहुत सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आप वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अच्छा, अब आज के दिन पर हम चलते हैं वापस। तो मैं हनु को पढ़ाने के बीच बीच में ना उठ के थोड़ा थोड़ा काम कर रही थी, जैसे कि मैंने आलू बॉईल करने को रख दिए थे और साथ में ना मैं बना रही थी समा के चावल की खीर। हमारे यहाँ जो हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म, उसमें समा के चावल को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है और उसको हम व्रत वाले दिन खा सकते हैं। इसके अलावा हम और कुछ नहीं खाते हैं। हम लोग कूटू का आटा खा लेते हैं, ठीक है। तो कूटू का आटे की मैंने पूड़ी बनाने का डिसाइड किया था और कूटू का आटा बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तो मैं उसको आलू का बेस रखकर पूड़ी का बेस तैयार करती हूँ। प्योर आलू के अंदर मैं आटा मैश करती हूँ, कोई भी मैं उसमें पानी ऐड नहीं करती और उससे मैं पूड़ी का डो बनाती हूँ। और साथ में मैं बनाती हूँ व्रत की आलू की सब्जी, जो कि आप लोगों को अभी देखने को मिलेगी आगे के ब्लॉग में। और इससे पहले ना मैं खीर बना रही थी। खीर बनाने के लिए जो चावल होते हैं ना, उसको दूध में हम उबालते हैं अच्छे से, उसमें फिर चीनी ऐड करते हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हो। मैंने की थी केसर, बादाम, किशमिश और इलायची ऐड, क्योंकि अभी मेरे पास यही वाले ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल थे। और साथ में मैंने चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हो, बट इलायची ज़रूर ऐड करना, ठीक है। तो मैंने ये सब कुछ ऐड करके समा के चावल की खीर बना ली थी। आप में से कितने लोगों को समा के चावल की खीर पसंद है? मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी व्रत कोई आता है, चाहे वो जन्माष्टमी का हो या शिवरात्रि का, क्योंकि ये 2 व्रत वो ज़रूर रखता है, तो उसको यही खाना पसंद है, व्रत वाली सब्जी, व्रत वाली पूड़ी कूटू वाली और समा के चावल की खीर। तो दोपहर को ना मैंने फ्रूट्स खा लिए थे, जो कि मैंने आपको दिखाया था, बेर, अंगूर और केले। तो दोपहर का मेरा वही लंच हो गया था। मॉर्निंग में मैंने चाय पी ली थी, ब्रेकफास्ट हो गया था मेरा, और अब मैं कर रही थी डिनर की तैयारी। और हनु की नेक्स्ट डे 2 पेपर थे, एक तो AI का रिटन पेपर था और दूसरा था ड्राइंग का पेपर। तो उन दोनों की तैयारी कराने के बाद और खाना वाना खिला के घर के सारे काम फिनिश करने के बाद हमें खेरेश्वर भी जाना था। पति देव तो 2 दिन से खेरेश्वर पे ही थे, क्योंकि वो शिवरात्रि से 1 दिन पहले वाली रात और शिवरात्रि वाली दोनों रात खेरेश्वर पर ही बिताते हैं। वहाँ पर सेवा देते हैं। कांवरियों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उसको मैनेजिंग करने में और अपना जप और पूजा पाठ में वो 2 दिन पूरे खेरेश्वर पे ही बिताते हैं। घर पे आते हैं, नींद पूरी करते हैं और खा के फिर से चले जाते हैं। तो बस कुछ इसी तरीके का शेड्यूल रहता है मेरा, और मेरा पूरा दिन निकल जाता है हनु के एग्ज़ाम्स की तैयारी कराने में और घर के काम करने में और खाना वगैरह बनाने में। तो बस मैं इसी तरीके से मेरा पूरा ना शिवरात्रि का दिन मेरा ऐसे ही कट जाता है। आप लोग क्या क्या करते हो शिवरात्रि वाले दिन, ये सब कुछ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग क्या क्या बनाते हो फास्ट में, ये सब भी मुझे कमेंट करके बताना। मेरा मानना ये है कि हम जितने कम टाइप का खाना बनाते हैं, हम उतना ही कम खा पाते हैं। अगर आप, जैसे मैं 2-3 चीज़ें ही बनाती हूँ एक बार में, अगर मैं 8-10 चीज़ें बना लूँगी तो उनको खाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा लेंगे। एक तो बनाने में इतनी मेहनत करो, फिर दूसरा उसे निपटाने में भी इतनी मेहनत करो। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो कम वेराइटीज़ बनाना, कम खाना बनाना, जिससे कि कम ही खाना खा पाओ। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करके भी क्या करना है जब हमको वज़न ही कम करना है, ठीक है।
तो आप लोग खाने में क्या क्या बनाते हो ये मुझे ज़रूर बताना। वैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ पर ना आलू का हलवा भी बनता है। मैं पहले बनाती थी बट अब मेरे बेटे को समा के चावल की खीर पसंद है तो मैं वही बना लेती हूँ। और समा के चावल की खीर जॉइंट पेन में बहुत ही ज़्यादा आराम देती है, तो ये सीज़न बहुत ही अच्छा होता है समा के चावल की खीर को खाने का, और वो डाइजेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है ना। अब मेरी खीर तो बन के तैयार हो चुकी थी और अब शुरुआत मैंने की थी सब्ज़ी बनाने की। तो सब्ज़ी बनाने के लिए आपको क्या करना है, मैंने लिया था एक पैन में देशी घी, उसमें काली मिर्च कूट कर डाली और हरी मिर्च, इन दोनों को मैंने कर लिया था फ्राई। और फिर मैंने उसमें बॉइल्ड आलू डाल दिए थे फोड़ के, और उसमें पानी ऐड करके सेंधा नमक ऐड करके मैंने इसमें मिला लिया था। जो व्रत का खाना मैं बनाती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल नया सेंधे नमक का पैकेट खोलती हूँ, जिससे मैं डेली खाना बनाती हूँ ना, मैं उससे व्रत का खाना नहीं बनाती। और व्रत का खाना बनाने से पहले मैं एक बार किचन को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करती हूँ, गैस को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ, तभी मैं व्रत का खाना बनाती हूँ, है ना। तो ये मेरा हर बार के मंडे का प्रोसेस है, और क्योंकि मंडे का तो मेरा फास्ट होता ही है, और साथ ही साथ जो मेरा जब भी जिस भी दिन व्रत होता है उस दिन मेरा यही प्रोसेस रहता है। आप लोग किस दिन का फास्ट रखते हो ये ज़रूर बताना। वीक में एक दिन का फास्ट रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे बॉडी की क्लीनिंग हो जाती है, बॉडी की डिटॉक्सिंग हो जाती है, और बॉडी एकदम रिफ्रेश और न्यू न्यू फील करने लगती है। तो आप लोग फास्ट रखते हो कि नहीं ये ज़रूर बताना। और फास्ट रखना चाहिए आपको, किसी भी एक दिन को आप चुन लीजिए जिस दिन आप आसानी से फास्ट रख सकते हो, और उस दिन का फास्ट रखिए। हल्का खाना खाइए और एक टाइम ही खाना खाइए, हो सके तो बिल्कुल फ्रूट्स को खाइए, उससे बॉडी आपकी और भी ज़्यादा जल्दी डिटॉक्स हो जाएगी। और फास्ट वाले दिन ना एक दिन में 2 किलो तक वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मिलेंगे। मुझे पता है कि आप सब लोग मेरी वेट लॉस जर्नी का वेट कर रहे होंगे कि मैं फिर से चैनल पर वेट लॉस जर्नी, वेट लॉस ब्लॉग्स बनाना शुरू करूं, और आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत ही जल्दी मैं ऐसे वाले ब्लॉग्स बनाना शुरू करूंगी। बस मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स हैं 10 तारीख तक, और 10 तारीख के बाद शुरू होगी होली की तैयारी, जिसके ब्लॉग्स भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या बनाऊँगी और किस तरीके से होली की प्रिपरेशन वगैरह चलेगी। और होली के ख़त्म होते ही फिर शुरू करते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी, क्योंकि देखो त्योहार पे तो वैसे भी वेट लॉस नहीं हो पाता है। तो अभी आपके बच्चों की भी एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे, तो रिलैक्स होकर आराम से बच्चों के पेपरों की तैयारी कराइए, क्योंकि टेंशन से बहुत ही ज़्यादा वज़न बढ़ता है। तो टेंशन ना तो लेने का और ना ही किसी को देने का। तो इसीलिए मैं इस वक्त कोई भी वेट लॉस जर्नी शुरू नहीं कर रही, क्योंकि उससे मुझे भी टेंशन होगी और आप लोगों को भी, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूँगी कि ज़बरदस्ती वेट लॉस कीजिए, अभी इस वक्त ज़्यादातर सभी लोगों के बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे, तो आराम से कंसंट्रेशन कीजिए अपने घर के काम पर और बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चों के ऊपर इस टाइम फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी ना मैंने कुछ दिन पहले अपनी फर्स्ट जो मेरी इनकम आई थी ना यूट्यूब से, उसकी वीडियो शेयर की थी, जो कि वायरल हो गई थी, और उस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स और कमेंट्स आए हैं, और आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछे हैं, जिस पर 2 वीडियो तो मैंने ऑलरेडी आप सब लोगों के साथ शेयर कर दी थी कि लॉन्ग वीडियो पर ज़्यादा पैसा आता है कि शॉर्ट पर, और अपने व्यूज़ को कैसे बढ़ाएं। और एक वीडियो मैंने बढ़ाई थी कि आप यूट्यूब पर कैसे फेमस, कैसे वायरल हो सकते हो, आपको किस टॉपिक पर कैसे वीडियोज़ बनानी चाहिए। हालांकि नॉलेज में आप सब लोगों को और भी बहुत सारी वीडियोस बनाकर देना चाहती हूँ, बट एक्चुअली अभी मेरे पास समय की बहुत ही ज़्यादा कमी है, और इस वक्त जो मेरा समय है वो कम्प्लीटली मेरी फैमिली और मेरे बच्चे के लिए है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम्स के वक्त भी अगर आप अपने बच्चे को समय नहीं देते हैं तो फिर क्या फ़ायदा आपका जीवन में कुछ भी करने का। हम जो कुछ भी करते हैं हम वो अपने बच्चे के लिए और अपने परिवार के लिए ही करते हैं। तो मेरा हमेशा से पहली प्रायोरिटी मेरा बच्चा और मेरा परिवार ही रहा है। तो अभी मैं थोड़े टाइम के लिए यूट्यूब पे वो वक्त नहीं दे पा रही जो मुझे देना चाहिए। जैसे आप सब लोग भी मेरी फैमिली हैं और आप सब लोग वेट करते हैं मेरे डेली ब्लॉग्स का, मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को, लेकिन क्योंकि मुझे भी समय ही नहीं मिल पा रहा। अगर मैं ब्लॉग शूट भी कर लूँ चलो कैमरा लगाकर, तो उसकी एडिटिंग के लिए जो समय निकालना पड़ता है, जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ उस वायरल वीडियो वाले ब्लॉग में कि एडिटिंग के लिए भी समय देना पड़ता है, तो वो समय मैं नहीं निकाल पा रही, क्योंकि वो समय मेरा सारा मेरे बेटे को पढ़ाने में निकल जाता है। और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, हालांकि उसकी पढ़ने की कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और वो जल्दी जल्दी पढ़ लेता है सब कुछ, बट अभी जब तक 2-3 साल वो और थोड़ा अपने आप पढ़ने लायक नहीं होता ना, तब तक मुझे उस पर थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद फिर मेरा सारा टाइम आप सब लोगों के लिए ही रहेगा, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा फ्री होंगी मैं उतना आप सब लोगों के लिए वीडियोज़ बना सकूँगी और उतना ही मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकूँगी अपने हर तरीके के एक्सपीरियंस। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं वेट लॉस करने में, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं
उन सब के रिप्लाई भी मैं आप सब लोगों को डेली की डेली दे पाऊँगी। बट अभी कुछ दिन के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, जब तक बस मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तब तक मैं अभी थोड़ा आप सब लोग के साथ वीडियो एक एक दिन छोड़ कर शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं जिनको आप देख सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स होंगे जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा होगा। तो वो जो पुरानी वीडियोज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा काम की हैं और बहुत सारी वीडियोज़ मेरी वायरल गई हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप डेली ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जब आप जाएंगे तो उसमें आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी और वो आप देख सकते हो और उनका आप तब तक लाभ उठा सकते हो। और जो लोग एक्सरसाइज के शौकीन हैं और एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ स्टाइल में शामिल करना चाहते हैं उनको मेरे चैनल पर प्रॉपर एक्सरसाइज वीडियोस मिलेंगी। वैसे तो मैं अपने ब्लॉग्स में भी एक्सरसाइज शेयर करती हूँ, बट आपको प्रॉपर अलग से एक्सरसाइज की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी हर टॉपिक पर। और मैं जल्दी ही अपने बेटे के एग्ज़ाम्स के बाद प्रॉपर एक्सरसाइज वीडियोस भी आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे फिर से करनी है एक्सरसाइज शुरू, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रॉपर एक्सरसाइज वीडियोस भी आप सब लोगों के पास अवेलेबल हों, जिससे कि जो लोग खाने पीने के टिप्स फॉलो नहीं कर पाते, सिर्फ एक्सरसाइज करके ही अपना वेट लॉस करते हैं ना, तो वो लोग भी एक्सरसाइज करके अपना वेट लॉस कर सकें। तो मैं चाहती हूँ कि हर टाइप की वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हों, भले ही वो ब्लॉग्स हों, कुकिंग हो, रेसिपी हो, एक्सरसाइज हो, वेट लॉस टिप्स हों, ब्यूटी से रिलेटेड हो, फेशियल से या फिर बालों की कटिंग से लेकर या मेकअप वीडियो से लेकर, मैं हर तरीके की वीडियोस आप सब लोगों को अवेलेबल कराना चाहती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी हर टाइप की वीडियो आप सब लोगों तक पहुँचाने की। तो बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आपके प्यार का मैं दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ और बस मैं चाहती हूँ कि जीवन भर आप लोग मुझे ऐसे ही ब्लेसिंग्स, प्यार और सपोर्ट देते रहें। बस इसके लिए मैं कर्जदार हूँ आप सब लोगों की और जीवन भर मैं कर्जदार बनी रहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर चल रहा था मेरा घर का, जो मैं आपको बता रही थी, शेड्यूल खाने पीने का। तो मैं आपको देखो दिखा रही हूँ कि मैंने कूटू का आटा छाना और उधर ना मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया था। और कद्दूकस करके आप देखना मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया। मैं इस आलू की पिठी में ही ना आटा डालकर उसको एक अच्छा सा डो बना रही थी। आप जो ये पूड़ियों का आटा होता है ना, जितना ज़्यादा उसमें आलू मैश करोगे ना उतनी ही ज़्यादा वो टेस्टी बनेंगी। आप इसको कभी ट्राई कर देखना। जो लोग आटे की जगह पर ना आप इसमें अरबी भी ऐड कर सकते हो, मतलब अरबी को बॉईल करो और फिर उसको मैश करके उसी में इसका आटा मारो, उससे भी पूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। बट मुझे ना अरबी सूट नहीं करती, क्योंकि मुझे थोड़ी ना बॉडी में वायु की समस्या होने लगती है। ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना जिनसे वायु बनती है, वो चीज़ें खा के। और भैया सही में ये जो कूटू का आटा है इसको मारना बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है। आप लोगों ने देखा ना कि हाथ कैसे सन जाते हैं, फिर मुझे सारा का सारा आटा ना चाकू से हटाकर अलग करना पड़ता है अपने हाथों पे से। तो जेंट्स लोगों के लिए खाना बनाने का ऑर्डर देना और खाना खाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, बट हम जो लेडीज़ हैं जो हर तरीके की सिचुएशन में खुद को सेट करते हैं और हर तरीके की सिचुएशन से खुद को फेस करते हैं और सब कुछ संभालते हैं, घर, बच्चा, ठीक है, अपनी जॉब। जैसे अभी इस वक्त तो मेरी जॉब यूट्यूब ही है, तो मैं यूट्यूब भी संभालती हूँ, घर के भी सारे के सारे काम करती हूँ, बच्चे पे भी ध्यान देती हूँ। तो बड़ा टिपिकल पड़ता है सब कुछ एक साथ मैनेज करना। और इसके साथ साथ जब बीच में फंक्शंस भी निकल आते हैं, इधर उधर जाना आना भी पड़ता है, घर में मेहमान आ जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होता है सब कुछ मैनेज करना। और आप सब लोगों ने देखा होगा मैं ऐसे वाले ब्लॉग्स नहीं बनाती जिसमें मैं ये दिखाऊं कि घर में जो मेहमान आए हैं वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, या हम जो घर के लोग हैं हम आपस में क्या बातें कर रहे हैं। ये सब कुछ शेयर करना ना, मतलब अपनी पर्सनल प्राइवेट मोमेंट्स को शेयर करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मुझे नहीं अच्छा लगता जो ऐसे ब्लॉगर्स हैं यूट्यूब पे जो अपने पर्सनल प्राइवेट मोमेंट्स को शेयर करते हैं और एक एक बात लोगों तक पहुँचाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ नहीं दिखाना चाहिए। हमारे कुछ अपने पर्सनल मोमेंट्स होते हैं जो हर चीज़ पब्लिक के सामने नहीं जाहिर की जाती। और मैं आपको सच बताऊं, देखो दुनिया में ना अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। तो कुछ लोग तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, बट कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। और फिर जब मजाक उड़ाया जाता है ना, तो फिर मुझे ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती। तो जब मैं ये चीज़ें दूसरों के लिए नहीं बर्दाश्त कर पाती तो अपने लिए कैसे करूँगी। इसीलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं शेयर करती। मैं बस वही शेयर करती हूँ जिससे आप सब लोगों को मोटिवेशन मिले और आप सब लोगों को ना कुछ सीखने को मिले। तो आज मैंने बहुत दिनों बाद साड़ी पहनी थी और ये समझ लो कि रात तक ना मुझे नज़र भी लग गई। फिर मुझे रात को अपनी नज़र भी उतरवानी पड़ी पति देव से। ऐसा होता है, मैं ज़्यादातर जब भी साड़ी पहन लेती हूँ ना तो मुझे ज़रूर नज़र लगती है, क्योंकि आजकल ना मैं सूट ही पहनती हूँ। एक टाइम था जब मैं हर वक्त साड़ी पहनती थी, तब मुझे नज़र नहीं लगती थी इतनी, बट अब जब मैं सूट पहनने लगी हूँ तो ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम नहीं पहनते ना, जब वो हम कभी कभी पहन लेते हैं ना तो हम अच्छे से लगते हैं। तो फिर ऐसे ही होता है और मुझे नज़र कुछ ज़्यादा ही जल्दी लग जाती है।
और फिर मैं पड़ जाती हूँ बीमार। कभी मेरा बीपी लो होता है, कभी मेरा जॉइंट पेन उखड़ आता है और बस इसी सब में ना मेरा जीवन कट रहा है और मुझे लगता है कि कुछ इसी तरीके से कटता भी रहेगा। तो बस बीच बीच में आप सब लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अब हो चुका था लगभग 8 बजे का समय, तो मैंने सोचा कि खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि मेरा बेटा ना पढ़ के बेचारा सुबह से थक गया था और उसको भूख लग रही थी। तो मैंने बनाया था खाना, ठीक है, और मैं ये पूड़ियाँ तल रही थी। और क्योंकि देखो देसी घी में ही खाना बनाती हूँ मैं व्रत का टोटली, तो जो ये देसी घी होता है ना ये मैं उतना ही डालती हूँ कढ़ाई में, क्योंकि ये उड़ता भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा देसी घी ना फिर वो बचता है तो फिर वो किस यूज़ में आप लोगे, इसीलिए मैं उतना ही देसी घी डालती हूँ जिसमें पूड़ी तली जा सके। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रही हूँ, क्योंकि इससे पिछली बार ना जब मैंने क्या कहते हैं एक और वीडियो बनाई थी व्रत के ऊपर ही, तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम ये आपने किस चीज़ में आप पूड़ियों को तल रहे हो। तब भी मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं देसी घी में ही व्रत का खाना बनाती हूँ, बट शायद मैंने उस वक्त ना ज़्यादा देसी घी कर दिया था और लोहे की कढ़ाई में भी डाला था, तो शायद आप लोगों को कुछ और ही लग रहा था, जो कि उस पर ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। तो ये थाली लगाकर मैं आ गई थी भगवान जी के पास भोग लगाने के लिए, और पहली थाली का भोग हमेशा भगवान जी को लगता है। और फिर ये भोग वाली जो थाली है ये मैंने दे दी थी हनु को। तो खाना हमेशा ना भोग लगा कर ही खाना चाहिए। तो अभी देखो हनु कितना ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा था इस खाने का, लेकिन देखो वो बैठ के कल के ड्राइंग के पेपर की तैयारी कर रहा था, शेडिंग वाली वीडियो लगाकर कुछ और कुछ शेडिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। और उसकी काफ़ी सारी ड्राइंग्स ना मैं आप लोगों को किसी दिन ब्लॉग में शेयर करूँगी। बहुत अच्छी सुंदर ड्राइंग्स बनाई है उसने। मैं तो इसको 3-4 दिन आराम से खा सकता हूँ। लेकिन बेटा ये अभी मिलेगा, आज ही बस। चलो सफल हो गया खाना बनाना है। तो हनु को खाना खिला के और पतिदेव को खाना खिला के फिर मैंने भी 8:30 बजे करीब खाना ले लिया था। और खाना खा के ना घर की साफ़ सफाई करके सब बर्तन सेट करके मुझे जाना था खैरेश्वर। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप खैरेश्वर की पूजा का आनंद लीजिए। बाय बाय।